करते हैं दिल्ली की बारिश का, जहां लगातार तीसरे दिन सुबह से जमकर बारिश हो रही है और आज की बारिश से एक बार फिर दिल्ली जो है वो पानी पानी है। कई इलाके लबालब हैं, कई इलाकों में जल जमाव है। आईटीओ, इंडिया गेट, जाकिर हुसैन मार्ग, पालम सफदरजंग, मिंटो ब्रिज, तमाम ये इलाके हैं जहां पर पानी जमा हो चुका है। सितंबर के पहले 2 दिनों में राजधानी में रिकॉर्ड बारिश हुई। 1 सितंबर को ही यहां पर बारिश का रिकॉर्ड टूटता दिख रहा है। 19 साल में सितंबर में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। और क्या हालात है, इसके लिए आपको ये तस्वीरें देखनी होंगी जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये हालात को बखूबी बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके के हालात सिर्फ 2 दिन की बारिश में हुए हैं। पालम, इंडिया गेट, आईटीओ की ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे थे। अब जरा एक सीधी ये तस्वीर पहले आपको दिखाएं, दिल्ली में बारिश के आलम के साथ अंडरपास में क्या हालात बन जाते हैं ये जरा देखिए। यहाँ गाड़ियां जो है वो आधी डूब कर चलने के लिए मजबूर हैं। कुछ गाड़ी वाले तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते अंडरपास से निकलने के लिए, क्योंकि इंजन बंद पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको मारना होगा गाड़ी में धक्का, इसके लिए लोग रास्ता ही बदल लेते हैं। लेकिन ये स्थिति राजधानी की है, दिल्ली की। गुरुवार की सुबह एक बार फिर से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त हम लोग आईटीओ पर विकास मार्ग पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश हो रही है। हालांकि रात भर हल्की बारिश कुछ इलाकों में ज़रूर हुई थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई 6 बजे के बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं इसका नतीजा क्या हुआ। जैसे ही तेज़ बारिश शुरू हुई, सड़कों के किनारे पानी लगना शुरू हो गया। और जिस तरीके से बुधवार के दिन ज़बरदस्त बारिश हुई थी और नतीजा ये था कि कई जगहों पर दिल्ली में पानी भर गया था और हैवी ट्रैफिक जाम जगह जगह लग गया था। अगर इसी तरीके से कुछ देर और बारिश होती रही तो कई जगहों पर पानी इसी तरीके से भरने की संभावना है। जो जगह खास तौर से जो मिंटो ब्रिज है या फिर तुगलकाबाद के कुछ इलाके हैं, नई दिल्ली के इलाके हैं, आईटीओ का ये इलाका, इन सभी जगहों पर पानी लगने की संभावना है। और जाहिर तौर पर इसका सीधा असर दिल्ली के ट्रैफिक पर पड़ता है, क्योंकि गुरुवार का दिन है, वर्किंग डे है, ऑफिस और स्कूल भी खुले हुए हैं। तो जैसे ही लोग सड़कों पर जब निकलेंगे तो उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो ट्रैफिक जाम लगने की संभावना है। कैमरामैन नासिर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। गलियों में पानी, सड़कें बंद और ट्रैफिक जाम, ये हाल पूरी दिल्ली का आज सुबह है। और कल से जो लगातार झमाझम बारिश हो रही है, इसकी वजह से मेट डिपार्टमेंट ने आज भी यही चेतावनी दी है कि आज भी काफ़ी देर तक बारिश चलती रहेगी। ये आपको हम जो सीन दिखा रहे हैं, ये मेहरौली के अंदर की गली का है। हालांकि बाहर अगर रिंग रोड को देखें, अनुव्रत मार्ग जो कि कुतुब से लेकर गुड़गांव तक जाता है, वहाँ पर भी इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की गलियों में ही नदियाँ आ गई हैं। और अगर आप घर से बाहर आज निकलने की कोशिश करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जगहों पर इसी तरह से बारिश का पानी जमा है, ट्रैफिक जाम्स है। और पूरे दिन आज भी धीमी धीमी बारिश होने की संभावना पूरी तरह है। मेट डिपार्टमेंट ने आज भी चेतावनी दी है कि बारिश जारी रहेगी। मेहरौली से अनीशा माथुर, आज तक। आपको अभी जो सबसे हाल फिलहाल में जो मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, NH9 का इलाका है, ये आपको हम इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हाईवे पूरी तरह से वाटर लॉक्ड है। जल भराव हर जगह देखा जा रहा है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर से गुजरते हुए आ रही हैं। और कई मामलों में लोग बंद भी हो जाते हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग है। तो ऐसी स्थिति दिल्ली के तमाम इलाकों में दिखाई तो पड़ता ही है, लेकिन हर बार इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि हर रोज़ आप बाहर निकलें घर से और इसी तरीके की मुश्किलों का सामना करें, मुश्किलों से दो चार हो। तो ये है तस्वीर आपके सामने है। सबसे ताज़ा ये हाईवे बना है, जिसको कहा जाता है कि ये तकनीक का नायाब उदाहरण है। और तकनीक का नायाब उदाहरण ऐसा है कि यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं निकल सकता है, पानी सड़कों पर खड़ा हो गया है। तो आखिरकार किस तकनीक, किस हिसाब से ये बनाया जाता है, जिस पर करोड़ों जिन प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर दिए जाते हैं, उनका क्या फ़ायदा जब इस तरीके से वाटर लॉगिंग हर रोज़ देखने को मिल रही हो। तो ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, हर रोज़ की कहानी हो गई है। और सवाल हर एजेंसी से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, MCD हो,
तमाम एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार। तो देखिए 2 दिन की सिर्फ बारिश हुई और हाल दिल्ली का कुछ ऐसा है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो दर्ज की गई। 1 सितंबर को यहां पर भारी बारिश हुई, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। इसके साथ ही साथ अब सवाल यह भी उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हर बार ये दावे और वादे होते हैं कि इस बार बारिश होगी तो उससे निपटने के लिए तैयार है, लेकिन तस्वीरें हर बार एक जैसी आती हैं। ये जरा एक दिन में 112.1 mm बारिश जो है वो दिल्ली में दर्ज की गई। 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और क्या दिल्ली इसके लिए तैयार थी? एक ये भी सवाल साथ ही साथ देखिए चल भी रहा है। साथ ही साथ लोधी रोड, सफदरजंग, रेज पालम और आया नगर, ये अलग अलग जगहों में हम आपको बता रहे हैं कि कितना रिकॉर्ड बारिश वहां पर दर्ज की गई। 120.2 mm लोधी रोड में, सफदरजंग में 112.1 mm, रिज में 81.6 mm, पालम में 71.1 mm। तो ये दिखा रहा है कि रिकॉर्ड बारिश हुई है। 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन उसी के साथ साथ रिकॉर्ड टूटा है लोगों की परेशानी का, क्योंकि घंटों लोग जाम में लगे रहे हैं। और इसी के साथ साथ सवाल ये कि जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? कौन होगा इसका जिम्मेदार? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? एलजी, दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी, या ये तमाम एजेंसियां जो हर बार दावा करते हैं, दिल्ली सरकार जो हर बार दावा करती है कि स्थितियां अब ठीक होंगी। पिछली बार से हमने सबक लिया, कई बार अंडरपास में लोग डूबने से लोगों की मौत हुई है, पानी भर जाने की वजह से। बावजूद इसके जिम्मेदारी किसकी बनती है, यही एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जो नाले हैं वो देखिए उफन रहे हैं, जिसकी वजह से भी हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंद्रवाल, नजफगढ़, अर्जुन नगर, बारापुला, ट्रांस, यमुना, ये वो इलाके हैं जहां पर साफ तरीके से, एक तरीके कहिए आप, सफाई नहीं हुई, जिसका खमियाजा वहां रह रहे लोगों को उठाना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश और वहां चारों तरफ अगर कुछ भी नजर आ रहा है तो वो सिर्फ पानी ही है। बारिश से दिल्ली पानी पानी हुई तो सियासत भी डुबकी लगाने लगी। बीजेपी ने पोस्टर लगाकर केजरीवाल सरकार को घेरा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पोस्टर लगाकर सवाल किया कि स्विमिंग पूल में नहाए क्या। पोस्टर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और बैकड्रॉप में फ्लाईओवर से वाटरफॉल की तरह पानी गिर रहा है। तो बैठे बैठाए अब बीजेपी के सामने मुद्दा, बकायदा ये पोस्टर लगाकर सवाल पूछा जा रहा है अरविंद केजरीवाल से कि क्या स्विमिंग पूल में नहाए, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की सड़कें यहां पर स्विमिंग पूल जैसी ही नजर आने लगी है। चारों तरफ पानी ही पानी है। जरा ये 2 तस्वीरें भी देख लीजिए। चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा पानी, गाड़ियों के आधे पहिए। सिर्फ 2 दिन की बारिश में यह हाल है, डूब चुके हैं। वहीं बीजेपी का पोस्टर और भी शुरू हो चुका है और अरविंद केजरीवाल से सीधा सवाल यह पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहां है। हालांकि अरविंद केजरीवाल विपत्सना के लिए भी गए हैं, क्योंकि वो हर बार ध्यान लगाते हैं उस वक्त फोन और उनकी जो तमाम जिनसे उनको जानकारी मिल सकती है वो सारी सुविधाएं उनके पास नहीं होती है। मनीष सिसोदिया भी इसके लिए जाया करते थे। लेकिन अब सवाल बीजेपी के सामने, बीजेपी ये पूछ रही है आम आदमी पार्टी से कि आखिरकार ये स्थितियां, इसके लिए कौन जिम्मेदार, और अरविंद केजरीवाल ने अभी तक क्या किया, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि हम तैयार हैं, लेकिन तैयारियां किस तरीके की थी, पोल खुल रही है इन तस्वीरों से। जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की हैं तस्वीरें, लेकिन एक जैसे ही आप मानेंगे, क्योंकि सब जगह आलम यह है कि पानी ही पानी नजर आ रहा है चारों तरफ। जहां आपकी नजर जाएगी वो इंसान जो वहां रह रहे हैं, अंदाजा आप लगाइए। 2 दिन की बारिश में आलम यह है कि घर से निकलने में डर लग रहा है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके के हालात बने हुए हैं दिल्ली में। और ऐसे में आने वाले दिनों में अगर बारिश और होती है तो अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं कि आलम क्या हो सकता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, गाय को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह कहा कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच कोर्ट ने कहा कि गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी गाय की हत्या के आरोपी जावेद को जमानत की बहस के दौरान की। जस्टिस
शेखर यादव की खंडपीठ ने कहा कि आवेदक ने गाय चुराने के बाद उसे मार डाला था। आरोपी पर पहले गो हत्या का आरोप लगा। कोर्ट ने जावेद की जमानत अर्जी भी इसी के साथ खारिज कर दी। माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव गौ माता को लेकर जो आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब संकल्पित हैं। हम गौ माता के संरक्षण को लेकर, गौ माता के तमाम रखरखाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में, हम चूंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था भी है, तो इसलिए इसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा पूरे विश्व के लेवल पर। अगर हम जिस तरह का सुझाव माननीय उच्च न्यायालय का आया है, इस पर अमल करेंगे। ये बिल्कुल सही है, गाय हमारी माता है और हम समाजवादी तो गाय अपनी माता को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते। बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सरकार को जो सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने संसद में बिल ला करके और गाय को एक राष्ट्र पशु घोषित करे, इसका हम भारतीय अपने ये जो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन होने के नाते इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हाई कोर्ट की प्रशंसा करते हैं। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई के नज़दीक गाय का एक महत्व है और उसको एक आस्था का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए हम बार बार इस गुजारिश को करते रहें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल मुनासिब बात है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी उस पर गौर करना चाहिए ताकि हमारे जो करोड़ों हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का सम्मान भी हो सके और गाय का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आज तक के साथ। बात अब कोरोना की। कोरोना फिर डराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 47,092 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस महामारी से 509 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। यहां पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में यहां 32,803 नए मामले मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हलचल तेज हो गई है। ब्रिटेन, पश्चिम एशिया, ब्राजील, चीन जैसे देशों से आने वालों को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच अब जरूरी कर दी गई है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द।